नमस्कार। आज मैं सांप शीर्षक कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जो कि 4th सेमेस्टर कक्षा 12वीं की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इन प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। इन प्रश्नों को पहले आप एक रफ कॉपी में लिख ले और पूरी ईमानदारी से लिखने का प्रयास करें, ठीक है, अपनी भाषा में, क्योंकि इससे आप विषय को भली भांति समझ पाएंगे और ये भी जांच पाएंगे कि आपको विषय, ये कविता समझ में आई भी है या नहीं। ठीक है, तो जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है सांप शीर्षक कविता से, वो क्या है देखते हैं। सांप कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। सारांश इसलिए मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि सारांश अगर आप किसी कविता का कर ले तो यह एक बहुआयामी उत्तर बनकर आपके समक्ष रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सारांश अच्छे से कर लेते हैं किसी भी कविता का, तो परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आए, उद्देश्य से आए, संदेश से आए या शीर्षक से आए, आप उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, जब कविता को आप अच्छे से जान जाएंगे कि उसका सार क्या है, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। तो सारांश अवश्य करें। ठीक है, इसके बाद क्या लिखे, कविता का उद्देश्य। तो सांप शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, यह पहला प्रश्न। और इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है क्या है, सांप कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य, क्या इसका उद्देश्य है, कवि ने क्यों ये कविता रची है, क्यों रची है, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, वह है उद्देश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, सांप कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए कि कवि क्या संदेश देने का प्रयास करता है। इसके बाद एक प्रश्न आप देखिए, ये महत्वपूर्ण है, क्या है, सांप कविता में सांप और मनुष्य के व्यवहार में दर्शाए गए अंतर पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, क्या अंतर है, सांप का तो स्वभाव है, क्यों, क्योंकि वो तो जीव है, स्वाभाविक रूप से उसमें जन्म के साथ ही विष है। ठीक है, लेकिन मनुष्य के व्यवहार में जो अंतर होता है कि सामने मीठा बने रहना, पीठ पीछे बुराई करना, विष घोलना, तो ये जो दोहरा चरित्र होता है मनुष्य का, उसे दर्शाना है हमने। तो इसके लिए मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां मैंने इस कविता पर अच्छे से सहज सरल भाषा में चर्चा की है। ठीक है, और इस बात को भली भांति, इस अंतर को अच्छे से समझा है। ठीक है, तो सांप कविता में सांप और मनुष्य के व्यवहार में दर्शाए गए अंतर पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, सांप कविता में नगर में बसना और सभ्य होना जैसे शब्दों के प्रयोग का संदर्भ स्पष्ट करते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को अवश्य करें आप। ठीक है, पहले लिखने का प्रयास करें, वीडियो को देखें, कविता को समझें और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर पूरी ईमानदारी से आप अवश्य लिखें। ठीक है, कहीं संशय हो या दुविधा हो कि कैसे प्रश्न लिखा जाता है, तो आप मुझे अवश्य सूचित करें, मैं उस पर भी एक वीडियो अवश्य बना दूंगी कि कैसे आसान भाषा में आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद शीर्षक अवश्य करके जाएं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सांप जो शीर्षक है प्रतीकात्मक है, ये व्यंग प्रधान कविता है, तो अवश्य शीर्षक से प्रश्न आ सकता है। तो ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखें अवश्य इस बात का। तो कुल प्रश्नों को मैंने बता दिया जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और आप अवश्य करके जाएं। अब व्याख्या मूलक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन्हें भी देख लें आप। मैंने बार बार कहा है कि अज्ञेय का पूरा नाम अवश्य याद रखिएगा, यह कविता किस काव्य संग्रह या कविता संग्रह में संकलित है, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, और यह किस सांप जो है शीर्षक, वो कैसा शीर्षक है, तो प्रतीकात्मक है, यह
किस शैली की कविता है, तो व्यंग प्रधान कविता है, याद रखें। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पहले इस तरह से पंक्तियां दे दी जाएगी, फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि पंक्ति किस पाठ से ली गई है। आप जब वीडियो को 2 बार देख लेंगे ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप समझें इस बात को, ठीक है। पाठ को पढ़ते रहें, वीक में 1 से 2 बार अवश्य कविता को रिवाइज करते रहें, ठीक है। खाली समय में बैठ के पढ़ें, आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है, ठीक है। अब सांप किसका प्रतीक है मैंने बताया ही था, फिर भी आप यहाँ देख लें, ठीक है। तो पहले आप क्या करें कि इन छोटे छोटे प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पहले आप लिख लें और पूरी ईमानदारी से इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखने की चेष्टा करें, ठीक है। प्रश्नों का उत्तर स्वयं दें और देखें कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं, क्या भूल रहे हैं। जब देखे भूल रहे हैं तो फिर आप उत्तर यहाँ से देख लें वीडियो चलाकर, ठीक है। आगे देखिए, सभ्य किसे माना जाता है, तो आप सभी जानते हैं नगर में बसने वाले लोगों को सभ्य माना जाता है। सांप के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है, ठीक है। अब वास्तव में क्या सभ्य है, ये प्रश्न आया। मैंने जब वीडियो में समझाया था कविता को, तब मैंने भी ये प्रश्न किया था कि बसने वाले लोगों का क्या वास्तव में सभ्य है, ठीक है। डसना किसकी प्रवृत्ति है, ठीक है। ये सारे प्रश्न रहेंगे। डसने का क्या तात्पर्य है कवि का, तो जो विषैली मानसिकता होती है कि मुंह पर मीठा बनो और पीठ पीछे जब मौका मिले तो अपने फायदे के लिए धोखा दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उन्हें देखते हैं। क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा की दृष्टि से मानकर चलिए कि इससे प्रश्न इस बार अवश्य आ रहे हैं, ठीक है। अब कवि ने सांप को किसका प्रतीक माना है, ठीक है। सांप कविता में निहित व्यंग क्या है, उत्तर जो मैंने समझाया है उसे आप लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न आप यहां से ले लें, लेकिन उत्तर आप उस आधार पर लिखें जो आप समझे, ठीक है। सांप की क्या विशेषता है कवि के अनुसार, ठीक है। कवि सांप से क्या पूछता है, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। पंक्ति का आशय, मतलब इस पंक्ति का अर्थ क्या है, विष कहाँ पाया, ठीक है। इन सारी पंक्तियों में पंक्ति के कवि कौन है पूछ लिया जाएगा और विष शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ठीक है। प्रस्तुत कविता के आधार पर सांप और मनुष्य में किसका विष अधिक खतरनाक है और क्यों, ठीक है। तब कैसे सीखा डसना, पंक्ति के आधार पर सांप ने डसना किससे सीखा है, ठीक है। अब कविता का मूल स्वर क्या है, मैंने बार बार बताया कविता का मूल स्वर क्या है, व्यंग्यात्मक है, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। सांप कविता कैसी रचना है, व्यंग प्रधान। व्यंग का अर्थ क्या होता है कि हंसी ठिठोली के माध्यम से, हंसी मजाक के माध्यम से कोई चुभती हुई बात को सीधे पहुंचा देना, इस लहजे में कि वो व्यंग मतलब हंसी मजाक ही हो, लेकिन जहां तक बात पहुंचानी है वो सीधे तीर जैसी चुभती है, उसे व्यंग रचना कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य होता है। कुछ कड़वी बातों को हम सीधे सीधे कह नहीं सकते, तो उसे व्यंग के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। सांप कविता में कवि किससे तथा क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। सांप से प्रश्न पूछ रहे हैं और उसमें डसने की प्रवृत्ति कहाँ से आई, यही प्रश्न था, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सांप किसका प्रतीक है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि सांप शहर में बसने वाले सभ्य कहे जाने वाले शहरी लोगों की विषैली मानसिकता का प्रतीक है, ठीक है। डसने से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक है। सांप कविता किस और संकेत करती है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने आपको बता दिए और इन प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य दें और कोई दुविधा या संदेह हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी चेष्टा करूंगी। आप हमारे वीडियो को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और एक नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।